नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में गर्मी का असर हुआ तेज। 18 शहरों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आना सागर झील में फैल रही जलकुंभी को जल्द से जल्द हटाने के दिए निर्देश। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमा। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए कल होगा मतदान। और आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान बढ़ने और कहीं कहीं हीट वेव चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 18 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा भरतपुर, वनस्थली और फलौदी में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहरवासी कल तेज गर्मी से परेशान रहे। धौलपुर जिले में मई के पहले सप्ताह में ही गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। जिले में रविवार का तापमान 42.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। पिछले दिनों में सुबह 7 बजे से तेज धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही कल दोपहर को हीट वेव का भी असर देखने को मिला है। शाम को सूर्यास्त के बाद ही सूर्य की तपन से लोगों को राहत मिल रही है। वहीं धौलपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही समाजसेवियों ने जिला मुख्यालय पर भीड़ वाले क्षेत्रों में प्याऊ की व्यवस्था की तथा पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए जा रहे हैं। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक तेज गर्मी की वजह से हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस बीच सरहदी जिले जैसलमेर में भी तेज गर्मी का दौर जारी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL बुनकर ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके धूप में ना निकलें, वहीं धूप में शरीर को ढककर रखें। गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पिएं। वहीं नींबू पानी, नारियल पानी और जूस का भी अधिकाधिक प्रयोग करें। बिना भोजन किए घरों से बाहर ना निकलें। इधर तेज गर्मी से पशु पक्षी भी व्याकुल नजर आ रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और लोग इन बेजुबान प्राणियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। भरतपुर में भी कई संस्थाओं ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर उनके लिए पानी की व्यवस्था की है। भरतपुर में लगातार गर्मी का असर बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी से आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। गर्मी को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आकर पशु पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रही हैं। भरतपुर के बिहारी जी मंदिर परिसर के अलावा मोहन जी मंदिर, बंगलामुखी माँ, हनुमान मंदिर, पीताम्बरी शक्तिपीठ, शनिदेव मंदिर, मोरगढ़ी, हटीले वाले हनुमान जी, गुप्तेश्वर महादेव, भूरी सिंह बगीची, काली की बगीची, अलग झलक बगीची सहित विभिन्न पार्कों में लगे पेड़ों पर परिंदे बांधे हैं। इसके साथ ही जगह जगह टंकियां रखकर पशुओं के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गई है, ताकि गर्मी के मौसम में विचरण करने वाले पशु पक्षियों को पानी के लिए तरसना न पड़े। इसके अलावा अन्य संस्थान द्वारा भी जगह जगह परिंदे लगाए जा रहे हैं तथा पक्षियों के लिए दाने पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल अजमेर के आना सागर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का अवलोकन किया। उन्होंने कामकाज में धीमी गति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि झील से जलकुंभी हटाने का काम तेजी से किया जाए और STP को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। श्री देवनानी ने कहा कि मछली पालन के ठेकों पर भी पुनर्विचार किया जाए, ताकि झील का पानी स्वच्छ रह सके और जलकुंभी को हटाया जा सके। इस बीच झील से जलकुंभी साफ करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार की कड़ी में पुणे की एक कंपनी के विशेषज्ञ आज लाइव डेमो देंगे।
प्रदेश में आखातीज और पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावे के चलते संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के तहत जैसलमेर में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत कल पोकरण क्षेत्र के उढ़ानिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चौपाल लगाई गई। इसमें बाल विवाह की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। चौपाल में सरपंच गजेंद्र रत्नू ने वहां मौजूद लोगों से कहीं पर भी बाल विवाह होने पर इसकी सूचना तुरंत प्रशासन और पुलिस को देने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार कल शाम थम गया। इस चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इन संसदीय क्षेत्रों में कुल 1331 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बीच आम चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इस चरण के लिए मतदान 1 जून को होगा। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हालांकि इस दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर गफलत भी हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वरिष्ठ निदेशक डॉ साधना पाराशर ने बताया कि सवाई माधोपुर के एक परीक्षा केंद्र उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन में केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि परीक्षा शुरू होते ही हिन्दी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी और अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम का पर्चा वितरित हो गया था। इस गफलत के बाद इस केंद्र पर विद्यार्थियों की परीक्षा शाम 6 बजे से संचालित करवाई गई। वहीं भरतपुर के मल्टीपर्पज स्कूल के परीक्षा केंद्र में नीट परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दे रहे एमबीबीएस के छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डमी कैंडिडेट के 5 अन्य साथियों को भी परीक्षा केंद्र के बाहर से कस्टडी में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र पर दौसा के सूरज गुर्जर के स्थान पर डमी कैंडिडेट करौली निवासी अभिषेक परीक्षा दे रहा था। पकड़े गए आरोपियों में से 3 आरोपी अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं। गौरतलब है कि नीट परीक्षा के लिए 24 लाख छात्र पात्र थे। ये परीक्षा भारत के 557 शहरों और विदेश के 14 स्थानों पर आयोजित की गई। जैसलमेर में कल शाम एक सड़क हादसे में पुलिस उप निरीक्षक सरजील मलिक की मृत्यु हो गई। जिले के आकाल फाटा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में गंभीर घायल मलिक को प्राथमिक उपचार के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस साल 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। पाकिस्तान से भारत का मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा। राजस्व मंडल ने राजस्व अदालतों की कार्यप्रणाली में सुधार और नवाचार की दिशा में राजस्व मामलों में निर्णय लेखन के आधारभूत तत्व विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के लिए 5 जून तक प्रविष्टियां आमंत्रित की है। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आरएएस ऑफिसर्स, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी, अधिवक्ता तथा आमजन हिस्सा ले सकते हैं। हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जाने वाले निबंध के लिए अधिकतम शब्द सीमा 1000 निर्धारित की गई है। मंडल के निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि चयनित प्रतिभागियों को राजस्व मंडल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। 18 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आना सागर झील में फैल रही जलकुंभी को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थम गया है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए कल मतदान होगा और आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।